हेलो स्टूडेंट, देखिए सिंथेसिस में हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जिसमें हमने पढ़ाया है सिंथेसिस। हमने पहले ही बताया था कि सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण होता है और सिंथेसिस करने का मतलब ये होता है कि 2 या 3 सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस को मिला करके हमें एक सेंटेंस बनाना ही क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो इसमें हमने कहा था कि सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, यानी सिंथेसिस हो सकता है। ये कितने प्रकार से हो सकता है? 3। मतलब सिंथेसिस हम कर सकते हैं 3। एक सिंपल बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो जिसमें कौन सा बनाने का प्रक्रिया चल रहा है? सिंपल। और सिंपल में भी हमने चर्चा किया था कि सिंपल सेंटेंस को 8 विधि से बनाया जा सकता है, जिसमें हमने 8 विधि में हमें 2 विधि पढ़ा दिया है। पहली विधि हमने पढ़ाया है पार्टिसिपल विधि। पार्टिसिपल विधि को हमने पढ़ा दिया है। पार्टिसिपल में भी 3 प्रकार के पार्टिसिपल है, प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट। हमने तीनों पढ़ा दिया है। और दूसरा विधि हमने अभी पार्ट 4 में हमने अपलोड किया है इंफिनिटिव विधि। हमने दूसरा विधि पढ़ाया है इंफिनिटिव विधि हमने पढ़ाया है। और आज मैं तीसरी विधि जो पढ़ाने वाला हूं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तीसरी विधि क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए, यानी तीसरी विधि क्या है सिंपल सेंटेंस बनाने की? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हो और उसे मुझे क्या करना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? पहला नंबर तो ये जानना, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो यहां पर समझ लीजिए, नॉमिनेटिव का अर्थ अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कर्ता। इसका अर्थ होता है कर्ता। और एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। ना एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। यानी दोनों का अर्थ अगर हम बात करें तो कर्ता को स्वतंत्र करना। ठीक, देखिए नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है? कर्ता यानी सब्जेक्ट। और एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। अब पहले से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अभी जैसे 2 सेंटेंस दिया हुआ, 2 सेंटेंस में अभी तक मैं क्या करते आया हूं कि दोनों में से एक कर्ता को मैं अभी तो बताता हूं कि इसको हटा दीजिए, इसका हेल्पिंग वर्ब हटा दीजिए, और पार्टिसिपल बनाना है तो आईएनजी का प्रयोग करके बना दीजिए। या अभी इंफिनिटिव का प्रयोग हमने पढ़ाया है तो यहाँ पे बताया है कि वर्ब के पहले टू लगाकर बाकी पूरे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर लाकर जोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे क्या करना है? कर्ता को हटाना नहीं है, कर्ता को स्वतंत्र करना है। मतलब हमें कर्ता वही रखना है, केवल उसको फ्री कर देना है, कर्ता से क्रिया पर कोई प्रभाव ना रह जाए, यही हमको करना है। तो देखिए फ्री कब करते हैं, इसका कंडीशन देख लीजिए। जैसे सेंटेंस फर्स्ट,
और सेंटेंस सेकंड। सेंटेंस फर्स्ट में सब्जेक्ट जो हो, यहां पर सब्जेक्ट सेकंड का बराबर ना हो। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट इसका सेंटेंस फर्स्ट का और सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट बराबर ना हो। अभी दोनों बराबर हो जाए तो हमको सब्जेक्ट कर्ता को स्वतंत्र करना नहीं पड़ेगा, एक कर्ता को हटा देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन दोनों कर्ता भिन्न हो, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। और दूसरा कंडीशन क्या हो, दोनों का वर्ग जो हो बराबर एक भी ना हो, ठीक। दोनों सब्जेक्ट बराबर ना हो, दोनों वर्ग बराबर ना हो। तीसरा कंडीशन हमको क्या करना है कि इसमें सेंटेंस फर्स्ट में रीजन हो और सेंटेंस सेकंड में क्या हो, रिजल्ट। रिजल्ट अर्थात कारण और परिणाम का दोनों के बीच में ये संबंध हो, यानी इस दोनों के बीच में इन दोनों का संबंध हो। यानी पहला सेंटेंस में कोई कारण था, तभी सेकंड में क्या हुआ, उसका परिणाम निकला। अभी हमने एक बताया है इंफिनिटिव के प्रयोग में कि दूसरे वाक्य में क्या करता है, वो रिजल्ट शो करता है, एम शो करता है। तो रिजल्ट यानी इंफिनिटिव में भी हमने बताया है कि रिजल्ट वहां भी बताता है, उद्देश्य बताता है, लेकिन वहां रिजल्ट बताता था, लेकिन ये दोनों कंडीशन सब्जेक्ट दोनों सेम नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट वहां दोनों सेम मिलते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। ये सब्जेक्ट पहले वाक्य का कोई अलग हो, एकदम भिन्न हो, और दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट एकदम भिन्न हो, और वर्ग भी दोनों भिन्न हो, और दोनों में रीजन और रिजल्ट का क्या हो, संबंध, दोनों के वाक्य। तो हम करेंगे क्या, इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, बनाने की प्रक्रिया यही होगी, जो रीजन बताने वाला सब्जेक्ट होगा इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखिएगा, रीजन बताने वाले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मतलब वही कर्ता, सब्जेक्ट को स्वतंत्र कर देते हैं, स्वतंत्र करके, स्वतंत्र करने का मतलब ये है कि उसको आगे वही छोड़ दीजिए, जहां है उसको उसी स्थान पर रहने दीजिए, उसके आगे हमें क्या करना है, उसको बनाना शुरू कर दीजिए। अब उसके आगे हमको क्या करना है, वो आगे की प्रक्रिया ये है कि अगर तुम्हें कोई बी वर्ग मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी वर्ग। बी वर्ग का मतलब सभी लोग जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। बी वर्ग अगर कोई है तो हमें क्या करना होगा, बी में आईएनजी जोड़कर क्या बनाना होगा, बी। क्या बनाना होगा, बी। अर्थात हमें सब्जेक्ट स्वतंत्र करने के बाद वाज, वर, इज, एम, आर में से कोई है तो उसको हटा के हमको क्या लगाना है, बी लगाना। ये समझ में आ गया। अच्छा, ये वाज, वर और ये इज, एम, आर जो मिले, ये किसी वर्ब के साथ ना मिले, अर्थात B3 लगा होगा, उसके बाद तो वो हो जाएगा, अगर B3 यहां लगा है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, और जब पैसिव हो जाएगा तो हमको बीइंग नहीं लगाना है, तब क्या लगाना है, हैविंग बीन। क्या लगाना है, हैविंग बीन। अगर ये B3 आ गया तो B3 के लिए हमको ये नहीं लगाना है, तब क्या लगाना है, हैविंग बीन और प्लस B3 लगाना है। यहां इतना ध्यान देना है हमको, अभी सारे का एग्जांपल बता रहे हैं। और यदि इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आता है, केवल वर्ब आता है, केवल वर्ब आती है, तो हमको क्या करना है, हैविंग और प्लस, हम पूरे का ऐसे क्रम से लिखें, कैसे कैसे क्या करना है, तभी नहीं तो समझ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखिए यदि केवल वर्ब, ठीक, तो हमको क्या करना है, हैविंग प्लस B3 लगाना है। अगर बी वर्ब हो, बी वर्ब के साथ बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव मतलब देखिए बी वर्ब के साथ अगर एडजेक्टिव होगा तब तो पैसिव वॉइस है नहीं, तो इसके साथ क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पे ना वर्ब हो, वर्ब तो होगा ही, लेकिन अब यहां पे बी वर्ब तो हो प्लस बी थ्री लगा, बी वर्ब हो लेकिन क्या लगा हो, बी थ्री, तब क्या करना है, हैविंग बीन प्लस बी थ्री। ये तीन हमको तीन नियम का जो है इसमें फॉलो करना है और इसी तीनों नियमों पर हमको बनाना है। देखिए अब हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल इसका देखिए, इसको मिटा देते हैं यहां ऊपर, एक बार एग्जांपल देखिए। एक है द सन सेट, एक सेंटेंस हो चुका। दूसरा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। देखिए दूसरा सेंटेंस है। अब इसको हम भली बात पहले कंडीशन पकड़ते हैं, क्या नॉन नेगेटिव एब्सोल्यूट करना है कि नहीं करना है। पहला नंबर तो ये दो सिंपल सेंटेंस हैं और दो सिंपल सेंटेंस को अगर जोड़कर मैं एक सेंटेंस बना दूं तो हो जाएगा सिंथेसिस, और क्या हो जाएगा, सिंपल भी हो जाएगा। अगर सिंपल बनाएंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, सन, सब्जेक्ट कौन है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, स्टार। अर्थात ये कंडीशन मुझे मिल चुका है कि दोनों का सब्जेक्ट बराबर नहीं है, दोनों का सब्जेक्ट बराबर नहीं है। अच्छा, यहां पे सेट, सेट का मतलब अस्त होना और यहां केम का मतलब आना, ये कंडीशन और मिल गया, दोनों का वर्ब बराबर नहीं है। ठीक, हमें तीसरी कंडीशन मिल जाए तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर लें, यानी हमें तीसरा कंडीशन ये मिलना है इसमें, यानी यहां पे कोई रिजल्ट हुआ है और इस रिजल्ट मिलने का यहां पे कारण है। कारण ये देखिए, सनसेट सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हुआ, स्टार्स कम अप इन द स्काई, केम अप इन द स्काई, तारे आसमान में आ गए। तारे आसमान में जब तक ना आते, जब तक सूर्य अस्त ना होता, अर्थात तारों का आसमान में आना ये क्या है, रिजल्ट, परिणाम हुआ। और परिणाम कब हुआ, जब ये सूर्य अस्त हुआ। और अगर सूर्य अस्त ना हो तो क्या तारे आसमान में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो यानी ये रिजल्ट कब दिखा, जब यहां पे कोई रीजन हुआ, कोई कारण हुआ। दोनों के बीच में रिजल्ट और रिजल्ट का संबंध है, यानी ये जब तारे कब आएंगे, जब सूर्य अस्त होगा। ठीक है ना, अगर रीजन रिजल्ट नहीं होगा तब भी आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां पे कोई और दे दिया जाए सेंटेंस, उसका अर्थ कहीं अलग जा रहा हो, यहां कोई अर्थ दे दिया जाए उसका अर्थ कहीं अलग जा रहा हो, आप कभी जोड़ ही नहीं सकते हैं। दोनों में इसमें रीजन बताए और इसका यहां पे रिजल्ट शो करते हैं। ठीक, तो हमें और तीनों कंडीशन मिल गया, दोनों का सब्जेक्ट अलग है, दोनों का सब्जेक्ट। अब हमको इसको जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना हो तो हमने अभी लिखा था यहां पे, जो सेंटेंस क्या करता हो, रीजन बताता हो, उसके कर्ता को क्या करना है, स्वतंत्र कर दीजिए। बताइए रीजन बताने वाला कौन है, सन, कौन है, सन है। तो यहां पे द सन को ऐसे कामा लगा के फ्री कर दीजिए, जाओ तुम फ्री हो गए हो, अब हमें आगे बनाना है। बताइए यहां क्या है, केवल वर्ब। अगर केवल वर्ब हो तो क्या लगाना है, हैविंग प्लस बी थ्री। तो अब बताइए क्या लगा देंगे, हैविंग प्लस बी थ्री। अब बताइए सेट का तीसरी अवस्था क्या होगा, सेट ही होगा। क्या होगा, सेट ही होगा। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी तीनों अवस्थाएं एक ही होती। ठीक, तो यहां पे सन को हमने क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आगे केवल वर्ब मिला था तो हमने हैविंग प्लस बी थ्री का प्रयोग कर दिया है, और बचे हुए पूरे वाक्य को लाकर इसमें अब मिला देंगे तो सिंथेसिस बन जाएगा। अब पूरा मिला दीजिए यहां पे लाकर, तो क्या हो जाएगा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई।
अब ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस बन चुका है। दो सेंटेंस को मिला करके इसका अर्थ होगा सूर्य अस्त होने के उपरांत या सूर्य अस्त होने के बाद, ठीक, या होने पर तारे आसमान में आ गए, ठीक है ना। और एग्जांपल हम दे देते हैं। देखिए लिखा है कि द मीटिंग, बैठक, मीटिंग माने बैठक, वाज ओवर। दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है? ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल। ऑल मेंबर्स all members left the hall। देखिए दो सेंटेंस हमारे सामने है, दोनों का पहले हमें क्लियर करना है कि इसमें दोनों में सब्जेक्ट भिन्न तो नहीं है। हाँ भिन्न है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मीटिंग, बैठक, और यहाँ पे ऑल मेंबर्स सब्जेक्ट है, अर्थात दोनों में दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट समान नहीं है। अच्छा हमें वर्ब देख लेना है। यहाँ वर्ब है वाज, ये भी वर्ब होता है, बी वर्ब जिसको कहते हैं। यहाँ वर्ब है लेफ्ट, दोनों वर्ब भिन्न है। अब तीसरा कंडीशन मिल जाए तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देना है। तीसरा कंडीशन क्या है कि मीटिंग वाज ओवर, बैठक खत्म हो गई थी। इसका कहने का सेंस ये है, खत्म थी या ओवर थी, समाप्त थी। मेंबर्स ऑल सदस्य, मतलब ऑल मेंबर्स मतलब सभी सदस्य, ठीक, लेफ्ट छोड़ दिए द हॉल, क्या छोड़ दिए? उस हॉल को छोड़ दिए, कमरे को छोड़ दिए। तो बताइए अगर मीटिंग ओवर ना हो गई होती तो क्या सभी मेंबर हॉल को छोड़ देते? नहीं। यानी ये जब समाप्त हुआ तभी सभी मेंबर क्या किए हैं? हॉल को छोड़े हैं, अर्थात ये रीजन था। रीजन क्या था इसमें? ओवर होना। और रिजल्ट क्या मिला कि सभी लोग छोड़ दिए। रिजल्ट यही तो मिला। अब हमें क्या करना है? अब हमको बनाना है कि द मीटिंग को पहले क्या कर देना है? द मीटिंग। अब ये सब्जेक्ट को फ्री कर दीजिए। अब फ्री करने के बाद अब बताइए हमको, तो यहाँ वाज वर्ब इज एम मतलब बी वर्ब मिल गया। और बी वर्ब में दो कंडीशन, बी वर्ब के बाद अगर तुमको बी3 मिल रहा है तो हैविंग बीन प्लस बी3 लगाना है। और अगर बी वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव मिल रहा है तो तुमको बी वर्ब हटाकर केवल बीइंग लगा देना है। तो बताइए बी3 मिल रहा है, ओवर क्या है? ओवर है, बताइए। ओवर मतलब खत्म, अर्थात ये बी3 नहीं है, वर्ब नहीं है। ओवर मतलब एक प्रीपोजिशन होता है, अर्थात यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये क्या है? बी3 नहीं है, ठीक। इसीलिए आप क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे। समझ में आया नहीं आया? और उसके बाद में बीइंग ओवर। और अब हो चुका है ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द हॉल, आगे हमको ये पूरा लिख देना है। सेकंड सेंटेंस में हमें कुछ नहीं बदलना है, सेकंड सेंटेंस केवल लाकर उसमें जोड़ देना है। जो रीजन बताता है उसी सेंटेंस को हमको क्या करना होता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना पड़ता है। उसी में हमको बीइंग लगाना पड़ता है, या बीइंग ना लगाए तो हैविंग बीन लगा दें, या हैविंग बीन ना लगाए तो हैविंग लगा दें। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की प्रक्रिया है। अगर चाहे तो हम उसको भी बता दें। हैविंग वाला चलिए हैविंग वाला एक बता लेते हैं एग्जांपल। यहां पे देखिए लिखा है, एक्सरसाइज में है, सबके पास बुक भी होगा। लिखा है द वर्क एक्सरसाइज में यानी 6 नंबर भी है, और उसके बाद 6 नंबर के बाद में भी देख सकते हैं एक्सरसाइज में। इसमें 10 नंबर भी इसी पर बनेगा, 10 नंबर भी बनेगा। पैसिव वॉइस ही है। तो देखिए द वर्क वाज डन,
दूसरा वाक्य क्या दिया हुआ है? दिया है बी वेंट बैक होम, बी वेंट बैक होम। अच्छा देखिए यहां पे हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो यहां सब्जेक्ट वर्ब मिला और यहां पे सब्जेक्ट क्या मिला? बी। तो क्या कोई सब्जेक्ट बराबर है? नहीं बराबर है। एक कंडीशन ये है। और यहां पे क्या है? वर्ब वर्ब डन, किया जाना। और यहां पे वर्ब क्या है? वेंट, जाने की बात है। दोनों वर्ब भिन्न है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या इससे ये रीजन और ये रिजल्ट है, यानी कार्य समाप्त हो गया था। कार्य समाप्त मतलब वर्क वाज डन, हाँ कार्य किया जा चुका था, ऐसा अर्थ इसका निकलना। और बताइए कार्य किया जाने के ही कारण से यहां पे वी वेंट बैक होम, हम घर वापस आ गए। कारण यही तो है, हम घर वापस आए। क्यों आए? क्योंकि कार्य समाप्त हो गया था, मतलब कार्य किया जा चुका था। तो दोनों के बीच में रीजन रिजल्ट है। अगर ये कार्य ना समाप्त किया जाता तो हम घर वापस ना। चलो अब हम क्या करते हैं? द वर्ब को क्या कर देते हैं? फ्री कर देते हैं। द वर्ब को फ्री कर दीजिए। अब इधर बनाना शुरू कर दीजिए। इधर बनाना शुरू करेंगे तो यहां पे तो बी वर्ब दिख गया। क्या बीइंग लगाएं? अभी नहीं, चेक करते हैं। चेक करते हैं तो यहां पे डू की तीसरी अवस्था डन, B3 मिल गया। अगर B3 हमें बी वर्ब के साथ मिल गया तो हमें बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या लगाना है? हमको लगाना है हैविंग। क्या लगाना है? हैविंग। हमने नोट भी करवाया है, हैविंग बीन। क्या लगाना है? हैविंग बीन प्लस B3। अगर वाज वर्ब बी यानी इज एंड आर वाज वर्ब के साथ B3 है कर लिखा है तो हमें हैविंग बीन प्लस B3 लगाना है। तो हैविंग बीन और डन, तीसरी अवस्था यहां भी है, यहां भी तीसरी हो गया। ठीक, अब हमें सेकंड सेंटेंस में कुछ करना नहीं है तो उसको पूरा उतार देते हैं उसके लिए, बी वेंट बैक होम। ठीक, तो ये एग्जांपल हो चुका है, सभी लोग शायद समझ भी गए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो।